को मौन रहना पड़ेगा, 10 दिन मौन रहना पड़ेगा। तो ये चले गए, पत्नी अलग पति अलग। और तीसरे दिन तो बेलजी भाई ने कहा कि मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा, भागे वहां से, पत्नी भी भागी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि यहां रह के पागल हो जाए, उससे अच्छा घर में लड़ मर के पागल हो जाए। उसके बाद उन्होंने कभी उधर मुंह नहीं किया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मौन है ना, वो अपने काम के लिए नहीं है, ये तपस्वी लोगों के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, जिनको कुछ दूसरे किस्म की साधनाएं करनी है, उनके अपने लिए तो संवाद है। और आप देख लो इस बात को कि जिस घर में संवाद जितना ज्यादा होगा, उस घर के तनाव उतने कम होने वाले हैं। वो संवाद भले फालतू का हो या बेफालतू का, इसका कोई मतलब नहीं। बेकार की बातें भी आप कर सकते हैं, जरूर करिए। कभी कभी गप्पे मार सकते हैं, मारिए, गप्पों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप मारिए। लेकिन उससे क्या होता है ना, जो संप्रेषण है वो महत्व का है। और हम तो बिना संवाद किए रह नहीं सकते। जैसे मैं उदाहरण दूं, हम बाजार जाते हैं, ठीक है, और कोई एक दुकान में चले गए। अब दुकान में आप कभी एक ऐसी दुकान में जाओ जो डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप की है, जहां पे हर सामान रखा हुआ है, उसकी कीमत वहां पे चिपकी हुई है और कोई है नहीं वहां, कोई नहीं है वहां, सामान रखा हुआ है, कीमतें लगी हुई है, ये फलानी चीज इतने रुपए की, ढिमाकी चीज इतने रुपए की, उठाओ टोकरी में डालो, बिल बनवाओ, निकल आओ। एक तो ऐसी दुकान है। और एक ऐसी दुकान है जहां हर काउंटर पर एक कोई खड़ा है, चाहे कोई भाई खड़ा है, चाहे कोई बहन खड़ा है, और उसने भी लिख रखा है कि देखो ये चीज इस रुपए की। तो आप तो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। आपको लिखा है तौलिया 20 रुपए की, रेट फिक्स है, फिर भी अरे भाई 18 में दोगे क्या? अब ये जो आपने कहा कि 18 में दोगे क्या, भले वो नहीं देगा, आप 20 में ही लाओगे, लेकिन वो संवाद करने का खोजा आपने रास्ता। रह ही नहीं सकते आप बिना संवाद के, रह ही नहीं सकते। अब भाजी वाला है, वो चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है, टमाटर 10 रुपया किलो, टमाटर 10 रुपया किलो। हमने 20 बार सुन लिया, फिर भी यार 8 रुपए किलो देगा क्या? अच्छा 8.5 दे देने का लगा दे भाई, नहीं 9 रुपए ले लेना, अरे 9.25 रुपए ले लेना। आप उससे मगजमारी कर रहे हो आधा घंटे, वो आपको मजा दे रहा है इसलिए कर रहे। भले आप 10 रुपए किलो में ही टमाटर खरीद। एक रिक्शा वाला है, मान लो रिक्शा चलाता है, उसका रेट फिक्स है कि 5 किलोमीटर 10 रुपए लूंगा, फिर भी आप उसके साथ मोल भाव करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? संवाद के लिए। कोई लोग ये कहते हैं कि हम कंजूस है, कंजूस नहीं है। भाई बिना संवाद के हम रह नहीं सकते, प्रॉब्लम अपनी ये है, इसलिए हम उससे बातें कर रहे हैं। वो चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे तांगे वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे तौलिया बेचने वाला हो, या कुछ भी बेचने वाला हो, हमें तो उससे संवाद करना ही है, क्योंकि बिना संवाद के व्यक्ति का संबंध बनता नहीं है। और व्यक्ति का संबंध न बने तो ये प्रकृति से जुड़े कैसे आप? जब सबको कुटुंब मान के आप चल रहे हैं तो किसी से जुड़ाव तो हो, तो जुड़ाव होगा कैसे? वो तो संवाद से ही हो सकता है। किसी अनजाने आदमी से कैसे जुड़ेंगे आप? बिना बोले जुड़ सकते? सवाल ही नहीं उठता। हर अनजाने आदमी से आप जुड़ेंगे तो बोलकर जुड़ेंगे, और बोलने में संवाद तो आने ही वाला है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अपने परिवारों में अभी क्या हुआ है, संवाद धीरे धीरे कम हो गया। ये जो हमारे कार्यकर्ता हमको शिकायत करते, राजीव भाई हमारी पत्नी मदद नहीं करती, हमारे बच्चे मदद नहीं करते, सब कार्यकर्ताओं के घरों में एक और एक प्रॉब्लम है, संवाद की कमी। संवाद करते नहीं, कुछ भी करके आएंगे बाहर, कभी घर में आकर नहीं बताएंगे हमने आज क्या किया। पत्नी पूछेगी 10 बार, अरे क्या किया क्या किया, फिर भी नहीं बताया। अरे तेरे काम की चीज है, बताएं क्या किया। अब जब आप ये मान ही लेते हो कि उसके काम की चीज नहीं है, तो फिर भले आप काम की चीज करो तो वो होने वाली नहीं, सहयोग मिलेगा कैसे आपको? भले आपने दुनिया में तोप चलाई, घर आके बता तो दो कि मैं आज तोप चला के आया, मैंने 10 लोग मार डाले, बताओ तो सही, संवाद तो करो। और आप तो संवाद ही नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ होने वाली। तो मेरे कार्यकर्ता जो मुझे ये शिकायत करते हैं कि परिवार का सहयोग नहीं मिलता, उसका एक ही कारण है कि हमारे परिवार में परिवार के संबंधियों के साथ संवाद बहुत कम है, और वो कई स्तर पे कम है। एक स्तर जैसे ये है कि आप कहीं गए, आपने बताया नहीं आप कहां गए, बस हो गया किस्सा खत्म। आप कहीं जा रहे हैं, भले आप 5 मिनट के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपने बता दिया कि मैं पोस्ट कार्ड खरीदने जा रहा हूं, तो ये संवाद ही तो हुआ। आपने तो बस जुड़ाव हो गया, हर क्षण जुड़ाव चाहिए आदमी को, और आपने बताया नहीं, आपने तो मौन धारण कर लिया। अब आप कहीं चले जाएं, भले कितना भी महत्व का काम करके आए, लेकिन आपका संवाद हुआ नहीं है, तो उस काम का घर वालों के लिए कोई मतलब नहीं है, वो कितना ही बड़ा काम आप करिए।
अब उनके लिए जब उस काम का कोई मतलब नहीं है तो बेकार है आपका सब काम, आप प्रेषित ही नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन में बहुत लैकिंग है। और ये भी एक अहंकार, बस और कुछ नहीं। हम क्यों बताएं जी, और क्यों बताएं? क्योंकि हम तो मालिक हैं इस घर के। अब वही गड़बड़ है, मालिक नहीं है भाई, आप इस घर के ट्रस्टी हैं। भगवान ने ये घर आपको थोड़े समय के लिए दिया है, हमेशा ये रहने वाला नहीं है आपके पास। मैंने आपसे कहा कोई सगा संबंधी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, कोई वस्तु आपके साथ नहीं रहने वाली, आपका शरीर आपके साथ रहने वाला नहीं, तो मालिक कैसे हो गए? मालिक तो आप तब हुए जो कोई चीज हमेशा आपके कंट्रोल में रहे। ये शरीर तक आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा थोड़े दिन के बाद, फिर आप मालिक कैसे मानते हैं अपने आप को? तो जब हमारे मन में ये मालिकियत का भाव आता है कि ये परिवार के तो सब मुझसे छोटे हैं, क्योंकि मैं इनकी जीविका चलाता हूं, मैं इनका मालिक हूं, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है और वहीं से संवाद टूटता है। संवाद जहां टूटेगा वहां पर बेरुखी आएगी और वो बेरुखी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और कोई दिन गुस्से में फटेगी, आपके घर में टूटने की नौबत आ जाएगी। दुनिया का कोई वकील, कोई जज आपको नहीं बचा पाएगा। मेरे मित्र हैं बंबई में, ये फैमिली डिस्प्यूट सुलझाते हैं जज हैं, वो कहते हैं तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कानून की किताब के आधार पर ये नहीं हो सकता। आप बस इतना करो कि पति पत्नी को कहो कि थोड़ा अहंकार कम करके एक दूसरे से क्षमा मांगना शुरू कर दें, एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू कर दें, घर टूटने से अपने आप बच जाएगा। और वो कहते यही नहीं होता, वो अपना वकील लेके खड़ा ही, अपना वकील लेके खड़ा, उसका वकील ये तुर्रम खा, उसका वकील ये तुर्रम, बस गया परिवार उसमें। तो वहां तक नौबत नहीं आए तो उसके लिए ये बहुत सरल है। और एक चलते चलते छोटी सी 2-3 आखिरी बातें कि अगर हम हमारे परिवार में एक भौतिक काम और कर सकें, एक भौतिक काम तो मैंने कहा कि सब साथ मिलकर खाना खाएं, संवाद के लिए वो बहुत जरूरी है। संवाद क्यों जरूरी है? क्योंकि जुड़ाव उसी से होता है आदमी का। हर क्षण संवाद हर बार नया जुड़ाव लाता है। आप कई बार महसूस करेंगे कि संवाद करते करते आपका किसी के प्रति प्रेम बढ़ता है या किसी के प्रति आकर्षण बढ़ता है। उसको जितना कम करते जाएंगे प्रेम भी कम होगा, आकर्षण भी कम होगा, सब चीजें कम होती जाएंगी। प्रेम तब तो कम होगा, मैंने आपसे कहा टेंशन बढ़ेंगे वगैरह वगैरह सब होगा। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। इसी के साथ एक चीज का और महत्व है जो भौतिक बात है, वो ये एक दूसरे की सेवा करना। हम बीमार हैं तो हमारी कोई सेवा करे, लेकिन अपेक्षा न रखें। मैंने आपसे पहले कहा अपेक्षा रखेंगे तो मोह में जाएंगे और बिना अपेक्षा के करेंगे तो प्रेम में जाएंगे। तो प्रेम के आधार पर हम सेवा करें। मान लीजिए हमारे पिताजी बीमार हैं, हमारी मां बीमार है, हमारा भाई बीमार है, हमारी बहन बीमार है या हम बीमार हैं, तो मैं बीमार हूं तो मेरी कोई सेवा कर रहा है, या कोई दूसरा बीमार है तो मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, बिना इस अपेक्षा के कि ये मेरी करें तो बहुत अच्छा, लेकिन अपेक्षा ना हो उसमें। तो क्या होगा कि प्रेम तत्व प्रबल होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और सेवा आप जानते हो इतना बड़ा माध्यम है जो किसी को भी जीत सकते। आपने देखा नहीं है, ये जो ईसाई मिशनरियां हैं, इन्होंने सेवा भाव से ही हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इलाके को जीत रखा। आप कभी नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, वो पूरा हिस्सा हिंदुस्तान से कटकर अलग होने को तैयार है सिर्फ सेवा के आधार पर। उन्होंने कुछ वो बना दिए हैं हॉस्पिटल, कुछ खोल दिए हैं स्कूल, उन स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, हॉस्पिटल में करते हैं मरीजों की सेवा। बस उसी पर नागालैंड का साधारण नागरिक कहता है जी हमें भारत में नहीं रहना, हमको तो इनके साथ रहना। और उसी की ताकत पर उन्होंने यहां तक करा लिया है कि नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। हिंदुस्तान में 2 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी राज्य भाषा अंग्रेजी है, बाकी कोई राज्य नहीं। कल को वो अलग भी हो जाए तो वहां की जनता उनके साथ जाने वाली है। तो ये जो सेवा तत्व है ये हमारे यहां बहुत महत्व का है। और ये महत्व का तत्व तो हम परिवार से शुरू करें। परिवार में एक दूसरे की सेवा करना, वो छोटा हो या बड़ा हो, ये इमैटीरियल है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब ईश्वर तत्व है, सब परमात्मा के अंश है। आप उनके साथ रह रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है, या वो आपके साथ रह रहे हैं तो ईश्वर ने आपको मौका दिया है, ट्रस्टी बनाकर इस घर में आपको भेजा। ये भाव अगर आपके मन में है तो किसी की भी सेवा करने में आपको कोई हिचक नहीं आएगी, छोटा हो या बड़ा। तो अगर आपने भौतिक रूप से ये सेवा करना, भौतिक रूप से संवाद करना, एक साथ मिलकर भोजन करना, एक साथ मिलकर बातें करना, ये कुछ छोटी छोटी भौतिक बातें करना शुरू कर दिया, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे परिवार के क्लेश, झगड़े सब मिट जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि झगड़े सभी परिवार में होते हैं, कलह सभी परिवार में होती है, क्लेश सभी परिवार में होता है। कोई ऐसा परिवार दुनिया में नहीं होगा जहां झगड़े ना हो, क्लेश ना हो, कलह ना हो। लेकिन उसको कम करना, उसको समाप्त करना ये हमारे हाथ में है, ये हमारे कंट्रोल में है। हम थोड़े व्यवहार के परिवर्तन से इन सब चीजों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
चलते चलते एक छोटी सी बात और, आजकल हमारे यहां परिवार अगर चलाना है तो कर्तव्य भाव से चलेगा। अभी हमारे देश में एक गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ ये हो गई कि एक संविधान आ गया हमारे देश में, जो हमारी इच्छा से नहीं बना है। ये बिल्कुल सही बात है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सबसे बोगस बात है जो लिखी हुई है, क्योंकि हमने कभी आत्मार्पित नहीं किया। 300 लोग थे जिन्होंने इसको बना दिया और उन्होंने घोषित कर दिया कि ये हो गया। अब उसमें गड़बड़ी जो हो गई है, मूल में भूल वो ये हो गई है कि जो कुछ उसमें है वो अधिकार प्रधान है, कर्तव्य प्रधान कुछ है ही नहीं। पूरे संविधान आपको ये अधिकार, आपको ये अधिकार, आपको ये अधिकार, आपको ये अधिकार, आपको ये मौलिक अधिकार, आपको वो मौलिक अधिकार, कर्तव्य भाव उसमें नहीं है। एक जगह है बस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51, बस उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। और अधिकारों के लिखान निकालूं तो 20 आर्टिकल है। तो ये जो अधिकार प्रधान हमने बनाया अपने संविधान को, तो सरकार भी पूरी तरह से अधिकार प्रधान है। सरकार को ये अधिकार है, सरकार को ये अधिकार है, सरकार को ये अधिकार है, सरकार को ये अधिकार है। कर्तव्य क्या है? वहां पे ठन गोपाल है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अपने देश का संविधान और ये जो सरकार है ना, ये बिल्कुल उल्टी दिशा में है। कारण उसका यह है कि ये सब कुछ अधिकार प्रधान व्यवस्था में है। अपना परिवार अधिकार प्रधान व्यवस्था में नहीं चल सकता। परिवार चलेगा कर्तव्य प्रधान व्यवस्था से। परिवार में हम अधिकार से ज्यादा कर्तव्य की बात सोचें। मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, पति का ये कर्तव्य है, पत्नी का ये है, बेटे का ये है, बेटी का ये है, मां का ये है, पिता का ये है, भाई का ये है, बहन का ये है। सब अपने कर्तव्य भाव से प्रेरित रहे तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है। अगर अधिकार भाव से आपने बात करनी शुरू की तो बंटवारे होते हैं। दो भाई जो एक ही मां से पैदा हुए हैं वो क्यों बंटते हैं? चार भाई जो एक ही मां से पैदा हुए हैं, एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल उनके पास है, वो आपस में झगड़े क्यों करते हैं? संपत्ति का बंटवारा क्यों करते हैं? अधिकार भावना से। मेरा अधिकार इतनी संपत्ति पर, तेरा अधिकार इतनी संपत्ति पर, मेरे हिस्से में इतना, तेरे हिस्से में इतना। तो ये जो अधिकार भावना आई है, ये अंग्रेजों की लाई हुई है हिंदुस्तान में। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हिंदुस्तान के समाज में ये अधिकार भावना नहीं होती। अंग्रेजों ने लाकर ऐसे नियम कायदे कानून बनाए और ऐसा ही संविधान बनवा दिया जिसमें अधिकार 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 तो हर जगह है, कर्तव्य तो कहीं है नहीं। तो मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि आप परिवार अगर चला रहे हो तो कर्तव्य भावना से चलाओ, अधिकार भावना से नहीं। मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, पिता के प्रति बेटे का ये कर्तव्य है, बेटे के प्रति पिता का ये कर्तव्य है। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध वंदे परिवार की मातरम भैया। चौपाल। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही शुभ दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन पे हमारी चौपाल में अपना ज्ञान से ज्ञानित करने हम सभी के बीच में आ चुकी हैं आरती दीदी। आरती दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है चौपाल पे। सभी को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। वंदे मातरम आरती दीदी। वंदे आपको भी मातरम चाचा जी। खुश रहो बेटा। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं 10 मिनट के लिए आई हूँ। रोज पूछता है, पता है मेरा बेटा, क्या आप उसको कहानी सुना रहे हो कि नहीं, वो क्लास करने आ रहा है कि नहीं, रोज पूछता है। आप आते नहीं, मैं तो आ जाऊं। अरे मैं भी आ जाऊंगी, आप बुलाओगे तो। रोज आ जाया करो, मैं तो बुला रहा हूँ। इनवाइट हो आप हमारी चौपाल में। बेटा मैं ना 8 बजे मेरी एक और कक्षा चलती है, मैं वो छोड़ के आई हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं बीच बीच में आ जाया करूंगी। ओके, आंखें बंद करें सब लोग। मैं 10 मिनट हूँ यहाँ पे, 10 मिनट में अपना फोन करके जाऊंगी। आंखें बंद करें सब लोग। ए, चश्मा उतारे। अच्छा, मंदो चाचा जी चश्मा उतारे। बेटा। आंखें बंद, चश्मा उतार दे।
पीठ सीधी। ओम। 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं जेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आंखें बंद रखेंगे सब। अपनी दोनों आईब्रोज के बीच, अपनी दोनों बाहों के बीच, आईब्रोज के बीच एक शून्य इमेजिन करेंगे, एक जीरो को, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का जीरो, काला रंग का जीरो अपने आज्ञा चक्र में, फोरहेड में, दोनों आईब्रोज के बीच शून्य। शून्य अर्थात जीरो। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई थी। जब कुछ भी नहीं था तब शून्य था, अंधेरा, डार्कनेस। कुछ भी नहीं था जब शून्य था, वहां से उत्पत्ति हुई नाद की, ओम। ओम की उत्पत्ति हुई थी शून्य से। धीरे धीरे ब्रह्मांड की रचना हुई। आप, मैं, हम सब उस शून्य के अंदर है, जहां और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम हैं। चारों ओर अंधकार और हम। ये सृष्टि का आरंभ बिंदु है। ये हमारी यात्रा की आरंभ बिंदु है। यहीं से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तब वहां भी अंधेरा होता है। हम अंधेरे में होते हैं। उस अंधेरे में ओम की नाद, उस अंधेरे में गुरु का ज्ञान, उस अंधेरे में गुरु का मंत्र हमें धीरे 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 वहां से बाहर निकाल के आता है। जैसे ही गुरु हमारे जीवन में अपने पैर रखते हैं, अपने चरण रखते हैं, हमारा जीवन धीरे धीरे आलोकित होता है। हम लाइट की ओर बढ़ते हैं। अपने अपने गुरु को याद करें। गुरु आशीर्वाद की मुद्रा में अपने हाथों से हमको आशीष दे रहे हैं। एक हल्की सी लाइट, एक हल्की सी उजाला हमारी ओर आ रहा है। जो हमारे सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सर पे होता है, वहां से हमारे अंदर सहस्त्रार से आज्ञा चक्र में, दोनों आईब्रोज के बीच और नीचे विशुद्धि चक्र हमारे थ्रोट, गले में, और नीचे हमारे हृदय में, और नीचे नाभि चक्र में, और नीचे
स्वाधिष्ठान में, जहाँ हमारा एब्डोमेन होता है, पेट का निचला भाग, और नीचे रूट चक्र में, मूत्र द्वार और गुदा द्वार के बीच में जो स्थान होता है वहाँ रूट चक्र होता है। उस लाइट, गुरु के द्वारा दी गई लाइट, गुरु के द्वारा दी गई उजाला हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे हम लाइट पे आ रहे हैं, किरणों में आ रहे हैं, और वही लाइट जो हमारे शरीर के अंदर आई, हमारे शरीर की हर एक सेल से, हर एक ऑर्गन से, ब्लड सेल से, स्किन से, हर एक रोम छिद्र से, पंचेंद्रिय से, किडनी से, लीवर से, इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आंत जिसको कहते हैं, शरीर के बाहरी जितने भी हिस्से हैं और शरीर के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब से जो भी गलत कर्म की वजह से जो भी कार्मिक हमारे पास आया है, जो भी बीमारियां हमारे पास आई है, उसको हम रिलीज करते हैं। वो लाइट उन सबको धीरे 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 हमारे शरीर से बाहर निकाल रहा है, और जो नेगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर निकल रही है वो सूर्य की किरणों में जाके जल जाती है, ध्वंस हो जाती है। अब हमारे पास गुरु के द्वारा दी गई पॉजिटिविटी है, गुरु के द्वारा दी गई लाइट है, जो अब हमारे जीवन में उजाला भर देगी। आज इस पावन अवसर पे अपने मस्तक को गुरु के चरणों में रखते हुए गुरु से प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, मैं अधम, मुझे कुछ भी नहीं पता मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मुझे कुछ भी नहीं पता मैं आपके लिए मंत्र कौन सा बोलूं, मुझे कुछ भी नहीं पता मैं आपसे कौन से शब्दों में आभार व्यक्त करूं। मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई है, मैं सहृदय आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा कर दे, और आप हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते रहें। आपकी कृपा से मैं हमेशा सद्मार्ग में चलूं, आपकी कृपा से मैं हमेशा सत्कर्म करने में सक्षम हूँ। सारी गुरु सत्ताओं को नमन करते हुए, सारे ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का कल्याण की कामना करते हुए गुरु से उनके आशीर्वाद लेके हम धीरे 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 अपने शरीर में वापस आएंगे। धीरे धीरे अपनी चेतन अवस्था में वापस आए। अंगूठों को थोड़ा सा हिलाएं, पैर के अंगूठों को, हाथ के अंगूठों को, धीरे 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 आंखें खोलें, हाथों को रब करें और आंखों में रखें। गुरु को सब पता होता है, हमने क्या कर्म किया है, क्या गलत, क्या सही, इस जन्म का, पूर्व जन्म का। एक बार गुरुजी, जो रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े गुरु रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते गुरु, अपने शिष्यों के लिए मांगते हैं, अपने समाज के लिए मांगते हैं, हमारी रक्षा के लिए मांगते हैं। अभी जो समय चल रहा है गुरु तत्व काफी एक्टिव है। आप गुरु से अगर मार्गदर्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको मार्ग दिखा देंगे। गुरु से अनुरोध करें कि आप
का जन्म किस लिए हुआ है, आपको कर्म कौन से करने चाहिए, इसका आपको मार्गदर्शन दे, तो किसी न किसी तरीके से आप तक मैसेज पहुंचा देंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक बार कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तब भी मैं आप लोगों के पास रहूंगा। तो किसी शिष्य ने पूछा कहाँ रहोगे आप, तो वहां पे उनके याद में दो बनाई गई है श्रद्धा प्रज्ञा करके, उनके समाधि जैसा बनाया गया है। तो कहा यहाँ रहूंगा, गायत्री में रहूंगा, गायत्री पीठ में। तो सबने कहा ये तो सब हरिद्वार में है, तो आपसे मिलने के लिए हमको हर बार हरिद्वार आना पड़ेगा। आपने तो कहा कि आप जब बुलाएंगे तो आप आ जाओगे। तो गुरु ने कहा मैं सूर्य की किरणों में हूंगा, जहां तुम होगे वहां मैं पहुंच जाऊंगा। अगर आप गुरु को पाना चाहते हो, गुरु को देखना भी चाहते हो, सूर्य की किरणों में उनको अनुभव करें, तब भी वो मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपके गुरु कौन है, तो आंखें बंद करके भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान ले। फिर वो धीरे धीरे जब आपका समय आएगा, जब उचित समय आएगा, तो आपको आपके गुरु से मिला देंगे। गुरु बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि वो अपने शरीर में आपके पास ना हो, लेकिन सूक्ष्म तत्व में वो हमारे आसपास होते हैं। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ, गुरु को ध्यान करती हूँ, तो हमारी गुरु माता पहले आ जाती है। तो अगर आप बुलाओगे, अगर आप आज के दिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे नहीं पता मेरे गुरु कौन है और मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे मेरे गुरु का दर्शन मिले, मार्गदर्शन मिले, तो कहीं ना कहीं से किसी तरह आप तक वो मैसेज पहुंच जाएगा कुछ दिनों में। और समय ऐसा चल रहा है, आप करके देखिए, ये हो जाएगा। भैया जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय चौपाल के लिए निकाला और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु की प्राप्ति कैसे करें इसका सद्मार्ग आपने दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब लोग थोड़ी देर चंद्रमा की किरणों में बैठेंगे। अगर बारिश नहीं हो रही है, चंद्रमा की किरणों का थोड़ा सा आनंद ले। चंद्रमा आपके मन को शांत करता है। ठीक है, एक लोटा जल चंद्रमा को चढ़ाएं, एक माला जप गुरु के लिए करें, और भगवान से प्रार्थना करें हर उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको कोई ना कोई शिक्षा दी है, कोई ना कोई ज्ञान दिया है, कि उनका भी भला करे। ठीक है भैया, मैं जी दीदी, लीव करती हूँ। जय थैंक यू सो मच। धन्यवाद। राधे राधे, वंदे मातरम। जी, जैसा कि चौपाल शुरू होते ही हम सभी के परम आदरणीय, मेरे लिए तो खास करके जब भी गुरु की बात आती है तो मेरे सामने गुरु मैंने अभी जो माना है भाई राजीव दीक्षित जी को, तो हम उनकी वाणी से जीवन जीने की कला के विषय पे सुन रहे थे, तो उसे हम पूरा करते हैं। उसके बाद चौपाल की आगे की कार्रवाई करेंगे। आपके परिवार में तनाव बिल्कुल नहीं होंगे। छोटी छोटी बातें, कुछ उसमें भौतिक है, स्कूल है, कुछ आत्मिक है, अंदर के है, मन के स्तर पर थोड़ा बदले, शरीर के स्तर पर थोड़ा बदले, तो बहुत सुंदर तरीके से आप परिवार में चल सकते हैं। प्रसन्न रहें, प्रसन्न रखना सीखें दूसरों को। ये जो प्रेम है ना, वो प्रसन्नता का एक दूसरा हिस्सा है। कोई पूछे प्रेम का भौतिक स्वरूप बता दो, आप किसी को प्रसन्न रख सकते हैं तो प्रेम करते हैं, नहीं रख सकते तो आप प्रेम नहीं करते। मोह कर सकते हैं उससे, मोह से मैंने कहा स्वार्थ पैदा होगा, स्वार्थ आगे लालच तक ले जाएगा आपको, और कहां ले जाके तोड़ेगा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपने प्रेम रखा है तो प्रेम में से तो स्वार्थ कभी आने वाला नहीं। प्रेम से तो प्रसन्नता ही निकलेगी, आनंद ही निकलेगा, त्याग की भावना आएगी, कर्तव्य की भावना आएगी। जहां प्रेम प्रधान होगा वहां कर्तव्य अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमें दूसरे को प्रसन्न रखना है तो कर्तव्य भाव में ही रख पाएंगे, अधिकार भाव में तो नहीं रख पाएंगे। तो मेरा ये कर्तव्य है, ये मानकर मैं करूं। और अपने कर्तव्य हम सब समझते ही हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सभी जीव जगत के जीव जंतुओं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वही कर्तव्य है हमारा सबके प्रति, जो हमारे परिवार के साथ है या कुटुंब के हिस्से हैं। और अगर ये हम अपने परिवार में करें तो मैं मानता हूं कि आपका परिवार, हमारा परिवार एक अच्छा परिवार बन सकता है, जिसमें तनाव नहीं होंगे, कलह नहीं होगी, क्लेश नहीं होगी,
कलह क्लेश कभी होगी भी तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। मैंने आपसे कहा कि कभी कलह हो जाए, क्लेश हो जाए, क्षमा मांगने में देर मत करिए और क्षमा करने में देर मत करिए, तो आप देखेंगे 2 मिनट में सब काफूर हो जाएगा। गलतियां हर आदमी करता है, कोई आदमी आदर्श नहीं होता, न कोई स्त्री आदर्श है, न कोई पुरुष आदर्श है, न कोई बेटा आदर्श है, न कोई बाप आदर्श है। हम में से चूंकि कोई आदर्श नहीं है और हम सब परमात्मा के अंश हैं, ये मानकर अगर हम कोई भी बात करेंगे तो बहुत आसानी से क्षमा करना, क्षमा करवाना या क्षमा देना या क्षमा लेना हमें आ जाएगा। बहुत आसानी से हम प्रेम करना सीख जाएंगे, प्रशंसा करना सीख जाएंगे, सेवा बहुत आसानी से हम कर पाएंगे और परिवार को एक अच्छा स्थान बना पाएंगे जहां जो भी रहेगा कर्तव्य भाव। एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि मैं ये जो कह रहा था ना परिवार में, ये मैं आपको एक गहरी बात कहना चाहता हूं, मुझे याद आ गई तो मैं कह दूं कि एक बार मैं एक बड़े संत से बहस कर रहा था, और उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको क्योंकि उसके दूसरे कारण। तो मैं उनसे बहस कर रहा था, बहस इस बात पे कि आप कहते हो मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है, आप मुझे मोक्ष ले जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई दुनिया का दूसरा आदमी दूसरे को मोक्ष नहीं ले जा सकता, माने मैं तुमको मोक्ष नहीं ले जा सकता, तुम चाहो तो खुद मोक्ष जा सकते हो। तो मैंने कहा ये तो सब साधु संत कहते हैं कि मेरे पास आओ, गंदा ताबीज बनवाओ, मैं तुम्हें मोक्ष ले जाता हूं, इतने 1000 की गुरु दक्षिणा दे दो, इतने लाख की गुरु दक्षिणा दे दो, एक गंडा बांधता हूं, एक ताबीज बांधता हूं, चलो मोक्ष में मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ये सब पाखंडी है, कोई साधु संत नहीं, ये सब आध्यात्मिक उद्योगपति है। कोई भी आदमी जो ये कहता है आपसे कि मैं आपको मोक्ष ले जा सकता हूं, आप जान लो कि उससे बड़ा पाखंडी दुनिया में कोई नहीं। और बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोगों ने समाज का बहुत दुरुपयोग किया है, बहुत नुकसान भी किया है। कोई भी आपसे ये कहता है, कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो, वो अगर कहे कि मैं आपको मोक्ष ले जा सकता हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी आदमी है जो ये कह रहा। कारण उसका क्या है? दुनिया में कोई व्यक्ति खुद तो मोक्ष जा सकता है लेकिन दूसरे को नहीं ले जा सकता। अब एक दिन क्या हुआ कि जो संत से मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा तुम्हारी कोई जिज्ञासा है मोक्ष के प्रति? मैंने कहा मेरी बहुत जिज्ञासा है। तो कहने लगे तुम क्या सीखना चाहते हो? क्या? मैंने कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि मोक्ष किसको होता है, किसको नहीं होता। तो उनका अच्छा कि ऐसा करो वेद पढ़ लो। तो मैंने कहा पूरे वेद पढ़ूंगा तो तकलीफ है, इतना समय कम है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुमको कुछ हिस्से वेद के बता देता हूं, तुम पढ़ लो। तो मैंने फिर कुछ पढ़ा, उनके सानिध्य में रह के संस्कृत थोड़ा बहुत सीख के फिर पढ़ा। तब मेरे समझ में आया एक बहुत सुंदर बात हमारे वेदों में कही गई है, जो त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरे को दुखों से मुक्त कराए वही मोक्ष जाता है। अब त्रिविध दुख क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, माने आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपंग हैं, बेकार हैं वगैरह, ये सब दैहिक दुख। दैविक दुख माने भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, धरती फट गई, दावानल हो गया, ये दैविक दुख। और तीसरा भौतिक। भौतिक दुख माने गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई, भूख से मरना पड़ रहा है, बिना कपड़े हम ठंड में ठिठुर रहे हैं, मर रहे हैं, ये भौतिक दुख। तो 3 दुख माने गए हैं दुनिया में, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो जो व्यक्ति इन 3 दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरे को मुक्त करवाने का काम करे वही मोक्ष जाने का अधिकारी है। अब आप उसमें बताओ कहां गंदा, कहां ताबीज और कौन सा आपको ये करना, बताओ मुझे। और ये एक ऐसी बात है जिस पर मैंने हिंदुस्तान के कई साधु संतों से बहस की है। मैं उनसे कहता हूं कि आप बोलो आप इससे सहमत हो कि नहीं? तो कहते हैं हाँ बात तो सही है, क्योंकि इसको नकारेगा कौन? क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, हजारों साल पहले कही हुई, वेदों में लिखी हुई ऋषि मुनियों की बात है। उपनिषदों में भी इस पर कई किस्से हैं, पुराणों में तो कई लोगों ने उसको अपने तरीके से व्याख्यायित किया। तो ये तो सत्य है। और हमारे यहां हिंदुस्तान में क्या होता है ना, सत्य हमेशा सनातन होता है। कलयुग भले आ जाए, द्वापर भले आ जाए, त्रेता भले आ जाए, सतयुग भले आ जाए, कृतयुग भले आ जाए, लेकिन सत्य तो सनातन है। सतयुग में भी वही है, द्वापर में भी वही है, त्रेता में भी वही है, कलयुग में भी वही है, कृतयुग में भी वही है। सत्य सनातन है हमारे यहाँ, सत्य कभी बदलता नहीं। तो ये सत्य है कि जो त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरों को मुक्त कराए वही मोक्ष जाने का अधिकारी है। ये बात मेरे समझ में अभी आई है।
तो अब कोई मुझे ये कहता है कि राजू भाई आप ये आजादी बचाओ आंदोलन क्यों चलाते हो, तो मैं कहता हूं मोक्ष जाने के लिए चलाता हूं। मैंने तो अब ये जवाब देना शुरू कर दिया। मैं किसी को ये कहता ही नहीं कि मैं कोई क्रांति करने वाला हूं, कि क्रांति होने वाली है, कि व्यवस्था बदलने वाली है कि नहीं बदलने। मैं तो ये कहता हूं कि भाई मैं त्रिविध दुखों से मुक्त होना चाहता हूं, दूसरों को कराना चाहता हूं, तो मैं मोक्ष जाने का अधिकारी हूं, इसलिए ये सब कर रहा हूं। आप भी अगर मेरे साथ मोक्ष चलना चाहें तो आप भी ये करिए। और हमारे यहां तो मोक्ष से ऊंची कोई चीज होती नहीं। हम कहते हैं ना ये जन्म जन्मांतर के दुखों से छूटना है, ये बार बार जन्म लेना, बार बार आना, फिर जन्म लेना, फिर आना, फिर जाना, ये काय को चक्कर चलाना, मोक्ष ही ले लो ना, हमेशा के लिए खत्म किस्सा। तो मोक्ष आप चलो, मैं भी चलूं, पूरा देश चले, तो इसका एक ही शर्त है कि आप त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाओ और दूसरे को कराओ। तो आप दैहिक दुख से मुक्त हो जाओ। दैहिक दुख माने आपके शरीर में कोई कष्ट न रहे, तो आप संपूर्ण स्वस्थ रहो। दूसरा, दैहिक दुखों से मुक्त हो जाओ, माने कहीं भूकंप आ गया, धरती कंप आ गया, भूचाल आ गया और उसमें आप फंस गए हैं, तो उस दुख से मुक्त हो और दूसरे को भी करा दो। कोई भूकंप में मर गया है, कोई भूकंप में फंस गया, उसकी मदद कर दो, वो भी दुख से बाहर आ जाए। और भौतिक दुख से माने गरीबी, भूखमरी, बेकारी से आप दूर हो जाओ और दूसरे को भी दूर कराओ। तो ये 3 काम आप करो, 3 काम मैं करता हूं, हम दोनों मोक्ष चलेंगे, पूरे हिंदुस्तान का 105 करोड़ का मोक्ष हो जाए। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है कि मोक्ष जाने का ये रास्ता है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि दैहिक दुख से आप मुक्त हो गए, ठीक है, आपने योग किया, प्राणायाम किया, आपने साधना की, दवा खाई, ये किया, आप तो दैहिक दुख से मुक्त हो गए। लेकिन दूसरे को अगर नहीं कराया तो आप तो रह गए हैं, तो फिर तो मोक्ष नहीं होने वाला। तो आप हो जाओ मुक्त, फिर दूसरे को करा दो। आप दैहिक दुख से मुक्त हो जाओ, दूसरे को करा दो। भौतिक दुख से मुक्त हो जाओ, दूसरे को करा दो। तो आप भी मोक्ष चलो, मैं भी मोक्ष चलूं, ये बार बार जन्म जन्म का चक्कर ही खट जाए। तो इसलिए ये आजादी बचाओ आंदोलन में करता हूं। अभी मुझे इसका बहुत अच्छा जवाब मिल गया। कोई पूछता ये आप क्यों करते हो, कोई कहता राजीव भाई के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, कोई कहता ये एक दिन पार्लियामेंट में जाने वाले हैं, कोई कहता ये कोई पार्टी बनाने वाले हैं, कोई कहता ये मंत्रिमंडल बनाने वाले हैं। अभी मैं सबको कहने वाला हूं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे मोक्ष हो जाए, माने अगली बार मुझे जन्म न लेना पड़े। तो उसके लिए तो ये शर्त है और वो शर्त की पूर्ति मैं कर रहा हूं, उसी के लिए ये आजादी बचाओ आंदोलन चला रहा हूं। तो आप अगर इस तरह का कोई काम करें अपने जीवन में, तो आप भी इन तीनों दुखों से मुक्त होंगे, दूसरे को कराएंगे। तो इसके लिए हम आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं। अब आप इसमें कुछ अगर मदद कर सकें तो करिए। क्या मदद कर सकते हैं हम? दूसरों का दुख दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं? जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं देश में, बेरोजगार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए रात दिन हम लगे रहते हैं। तो कैसे हो? वो कुछ सामान बनाए, उनका सामान बाजार में बिके, वो सामान बेचकर उनको मुनाफा हो ताकि उनका जीवन चले। तो इसलिए हम छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों को समर्थन देते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये बड़े बड़े विदेशी माल मत खरीदो, छोटे छोटे स्वदेशी कुटीर उद्योगों का माल खरीदो, ताकि उन गरीबों का रोजगार बने, उनका भौतिक दुख दूर हो जाए। इसी तरह से दैविक दुख दूर करने के लिए अभी जब भूकंप आया, आपने शायद सुना होगा, भयंकर भूकंप आया गुजरात में, तो हम सब आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता 3 महीने अपना सारा काम धाम छोड़कर वहां गए। और क्यों गए? तो जिनके ऊपर वो दैविक आपत्ति आई है उनको थोड़ा मदद करें, उनका थोड़ा दुख दूर करें। तो दवाएं बांटने का काम हमने किया। और किसी ने मुझे कहा कि आप ये क्यों करते हो? तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम ये स्वार्थ के लिए, हमने कहा कि भैया हम तो इसलिए करते हैं कि हमें मोक्ष जाना। हमें मालूम है कि इनको दैविक दुख आया है, अब इनका दैविक दुख अगर हम दूर करा दें तो हमें मोक्ष जाने की एक सीढ़ी आगे मिल जाएगी। तो इसलिए तो हम ये करते हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई परोपकार करना है। परोपकार हो रहा है वो तो उसका दूसरा हिस्सा है, हमें तो मुख्य ये है कि मोक्ष जाना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से जो भी सेवा काम किया, न तो उसको अखबार में छपाया, न उसका बैनर बनाया, न उसका पोस्टर बनाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें अपने लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना। तो अगर आप ऐसे कुछ काम अपने हाथ में ले लें जिनसे आप ये दूसरों के दुखों को दूर करा सकें, और मैं मानता हूं कि जो मनुष्यता है या जो इंसानियत है तो इसी बात से नापी जाती है कि आप अगर दुखी नहीं है तो दूसरे को भी दुखी न होने दें, उसी में आपकी मनुष्यता और इंसानियत झलकती है।
तो अगर आप ऐसे काम में हमारी कुछ मदद करेंगे तो आप भी इस मोक्ष जाने के रास्ते पर चल सकेंगे, ये निवेदन मेरा है। तो आजादी बचाओ आंदोलन का जो काम है उस काम का आप मदद करें, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान खरीदें, छोटे छोटे उद्योगों के सामान खरीदें ताकि उनका दुख दूर हो, देश का पैसा विदेश में न जाने दें ताकि देश को कर्ज न लेना पड़े, फिर हमें दूसरे दुख में न फंसना पड़े। कहीं कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाए तो तुरंत सेवा के लिए दौड़ पड़े ताकि आप जो दुख से गुजर चुके हैं या नहीं गुजरना चाहते वो दूसरा ना गुजरे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम। तो आप जब यहां से जाएंगे तो नीचे एक स्टॉल लगा हुआ है, उस स्टॉल पर छोटे छोटे गरीब कारीगरों द्वारा बनाई गई कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। कोई दंत मंजन है, कोई खादी के कपड़े हैं। 10-12 गरीब कार्यकर्ता हमारे सेवाग्राम आश्रम में खादी बनाते हैं और वो खादी के कपड़े यहां पर आए हैं। आप अगर उनको खरीदेंगे तो कुछ 10-11 जो गरीब कार्यकर्ता हैं उनका भौतिक दुख आप दूर कर सकेंगे और वो भौतिक दुख आपने दूर किया तो उनके लिए एक रास्ता खुलेगा और आपके लिए भी एक रास्ता खुलेगा। ऐसे ही कई कार्यकर्ता हमारे पुस्तकें बनाते हैं, कैसेट बनाते हैं प्रचार के लिए, अगर आप वो ले सकेंगे तो बहुत अच्छा है। कुछ कार्यकर्ता अखबार छपाते हैं, उन अखबारों में ये सब खबरें आती हैं कि हम कहां क्या कर रहे हैं, वो अखबार के अगर आप मेंबर बन सकेंगे तो ये उनके लिए एक रास्ता खुलेगा। तो आप मदद रूप साबित हों ऐसे लोगों के जो कुछ ना कुछ दुख में फंसे हैं, बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण। तो ऐसे ही गरीब बेरोजगार लोगों की गरीबी बेकारी दूर करने के क्रम में हम ये सारा काम करते हैं स्वदेशी का। उस काम में आप भी सहयोग करेंगे तो शायद हम और आप एक ही पथ के अनुगामी बन सकेंगे और कोई बड़े उद्देश्य को हासिल कर सकेंगे। इतना ही कहकर आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बहुत शांति से सुना, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजीव दीक्षित। जी, वंदे मातरम सभी को। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमने राजीव भाई दीक्षित जी की उस व्याख्यान को सुने जो जीवन जीने की कला। जीवन ही बदल जाएगा अगर उनके बताए गए इन गुणों को अपने अंदर धारण करके जीवन जीते हैं। अब हम चलते हैं चौपाल की तरह। आज हमारे बीच में रश्मि दीदी जुड़ी हैं क्या? रश्मि सिंगल दीदी, हैंड रेस कीजिए। रश्मि सिंगल दीदी, आप में से बहुत कुछ समय पहले एक बिटिया का गाना सुने थे, गीत, भक्ति गीत। तो आज मैं उस ऐसी हमारे देश की महान बेटी के माता जी से आप लोगों को रूबरू कराऊं। ये अपना परिचय देंगी, अपने बारे में बताएंगी। जी दीदी, वंदे मातरम दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। चौपाल पे आपका जी, अपना हाँ, परिचय धन्यवाद दीजिए भैया। पूरा। आज फंस हाँ, गए चौपाल पे। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार सभी को, वंदे मातरम। मैं रश्मि सिंगल गाजियाबाद में रहती हूँ और भैया से मैं 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ। बस और क्या बताएं भैया? पूरा बताओ, पूरा सारा हिस्ट्री, क्या पूरा? पूरी हिस्ट्री बताओ, अपनी घर का अपना बताओ पूरा। आप बताओ, बच्चे हाँ, कितने हैं, क्या क्या मेरे 2 बच्चे हैं और आप बिजनेसमैन हो, क्या हो, आप अपना बताओ। हाँ, जो मेरे पतिदेव हैं वो सीए हैं और भैया से हम लोग 2 सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे परेशानियों में भैया हमारे संग खड़े रहे और खासकर मेरी बेटी के संग। वो मुझे बाद में फोन करती है और भैया को पहले ही फोन करती है कि कोई भी दिक्कत उसे हुई, बस फटाक से अंकल जी को फोन मिलाना है और उनसे बात करनी है और फौरन उसे फायदा भी हो जाता है। मतलब वो भी दवाइयां नहीं यूज करती है और भैया जो बताते हैं सारे काढ़े या कुछ भी जो होता है उसके पास सारी बायोकेमिक की भी दवाइयां हैं। भैया के कहे अनुसार मैंने उसको सब कुछ दे रखा है, वो उन्हीं को यूज करती है और वो इसी वजह से ठीक भी रहती है वहां पर, क्योंकि उसको एलर्जी वगैरह की बहुत शिकायत रहती थी, तो अभी अच्छी रहती है। और हम भी अपने घर में वही सब यूज करते हैं जो भैया बताते हैं, उनके बनाए तेल और सारा जो शैम्पू होता है वो सारा कुछ भैया का ही दिया हुआ है। चाहे वो मंजन भी है, तो हम हाथों से बनाते हैं अपने सारा कुछ। बस और बताइए भैया। और कितने साल की हैं, कब पैदा हुई, कब शादी हुई, कुछ तो बताइए। अच्छा, मेरे बारे में? मेरे बारे में आज चौपाल आप ही की है। अच्छा, मेरे लिए है। अच्छा, मेरी उम्र तो 53 ईयर्स है और
मैं लखीमपुर खीरी की रहने वाली हूँ, जो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, और मेरी शादी गाजियाबाद में हुई है संजीव सिंघल जी से, और वो सीए हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे अभी अमेरिका में ही रहते हैं और वहां पे जॉब करते हैं। और मेरा बेटा आजकल आया हुआ है, आज भैया से उसी के बारे में बात भी हो रही थी बस। और बाकी सब गृहिणी हैं और और सेवा करती रहती हैं। हाँ जी भैया। आप दोनों पति पत्नी सेवा करती रहती हैं। हाँ, बस चाहते हैं कि हाँ लोगों की सेवा करें, उसी में जो थोड़ा बहुत हो पाता है बस उसमें ही लगे हुए हैं। मतलब हस्बैंड ज्यादा लगे हुए हैं, 501 उनका ज्यादा रहता जुर्माना है। लग गया चौपाल पे हस्बैंड बोलने का। हाँ पति देव। हाँ भैया। पढ़े हैं ना, 500 रुपए पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, या दूं हाँ भेजूं? हाँ बड़े हैं। आज दे देना आप उनको आज। हाँ बिल्कुल, चलिए। उन्हीं के पैसे उन्हीं को देने हैं मुझे। हम्म, चलिए हाँ ठीक ठीक है है। ओके। धन्यवाद तुम दीदी। ऐसे दीदी की जो बिटिया ने गाना गाया था, दीदी ने ही लिखे थे। जो लेख थे, जो भाव थे दीदी के थे, आवाज बिटिया की थी। ऐसा ही था। हाँ 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 जी भैया जी, वो जिसके जितने भी गाने थे वो मैंने ही लिखे थे। जी जी हाँ तो वो गाती रहती है अक्सर। अब तो वहां पे चली गई अमेरिका में, तो अब तो नहीं, मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो सीखती थी तो मैंने उसको भेजा था गाने, तो उसने गाए गाने। फिर जब यहाँ इंडिया आई थी तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करवाई थी, तो वही मैंने आपको एक भेजा था। जी एक क्या, मैंने 5 भेज दिए आपको जी वैसे जी तो। जी। हाँ ठीक है भैया। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं चौपाल के दूसरे चरण में। सबसे पहले बात करते हैं हम दीप्ति शर्मा दीदी से। दीप्ति दीदी, आपने क्षीर पाक बनाया अशोक की छाल का, हैंड रेस कीजिए। दीप्ति शर्मा दीदी। ये वंदे मातरम भैया। अभी धन्यवाद। पतिदेव को गांव से आए नहीं है, वो गांव से दूध मिलेगा गाय का, यहाँ पर नहीं मिलता है। तो वो अब मैंने उनको दोनों चीजें बोल दी, अशोक की छाल और गाय का दूध, तो वो दोनों गौशाला से लेके आएंगे। जी धन्यवाद दीदी। ओपी ठाकुर भैया, आप भी माइक अनम्यूट कीजिए। एक सीरियस परिवार के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, क्या स्थिति है? वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। स्थिति तो बढ़िया है भैया, कल से करीब करीब 50% सुधार बढ़िया है। आंख नहीं खुल रहा था सूजन के चलते, आज आंख भी खुलना शुरू हो गया है, और कुछ खाना पीना भी शुरू कर दी है। जी जी भैया। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में एक और भाई जुड़े हुए हैं जो देख रहा हूँ, जेठाराम सोलंकी जी। बड़े दिनों बाद इनको भी आज 2 शब्द। जेठाराम सोलंकी जी, माइक अनम्यूट कीजिए। जेठाराम सोलंकी जी, माइक अनम्यूट कीजिए अगर आप अपने मोबाइल के आसपास हैं। शायद ये मोबाइल से दूर हैं। चलिए अब चलते हैं कविता। अब आप लोग को लेके चलता हूँ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कौन जानता है कहाँ पे है? आप लोग ही जिक्के पढ़े थे जिक्के, नहीं पढ़े थे? भारत के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं? कोई लिखा? अहमदाबाद भैया, अहमदाबाद। सूरत। सूरत। चलिए सूरत चलते हैं कविता बजाज दीदी के पास। कपड़ों के खान। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। हाँ कैसा लगा मैजिक वेल? हेलो। मैजिक वेल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया जी, बहुत फर्क पड़ा मेरे को। जोर का झटका धीरे से लगा या धीरे का झटका जोर से? जोर से झटका लगा भैया जी। जी नहीं, बहुत अच्छा लगा, मैंने 2 बार लगाया, दोपहर से 2 बार लगाया, और हाँ काफी आराम मिला मुझे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मुझे आप तेल के बारे में बताए और मैंने भेजा आपने। जी जी।
अभी और भाई जी दीदी बोलिए, जब तक मैं किसी और को ढूंढता हूँ। ठीक है। बस भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही बस आप लोग सेवा देते हो, हम लोग को इतना बताते हो सब कुछ जी बहुत। मैं भी सामने से काफी लोगों को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे है, आप करो, कुछ करो आप लोग भी। योगा क्लास भी जाती हूँ, योगा के लिए भी नीचे जितनी बार नीचे कोई समय उतरती हूँ बोलती हूँ योगा क्लास आप ज्वाइन करो, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, रात को चौपाल में जुड़ो, सब समस्या दूर हो जाएगी आप लोग की, सब कुछ बोलती हूँ। लेकिन सामने वाला कोई विश्वास ही नहीं करता है कि क्या है। हम बोले आप लोग करो तब आप लोगों को विश्वास होगा कोई भी चीज का। कोई बात नहीं, सब आएंगे धीरे धीरे। चलिए, अब हमारे हाँ भैया बीच जी, में अब वंदे हमारे मातरम। बीच में है राजेश आहूजा भैया, जो हमें भजन सुनाएंगे। भजन राजेश आहूजा भैया, नहीं नहीं हाँ जी भैया। भजन सुनाइए। हेलो। भैया की ये राजू खासियत भैया। यह है कि इनके बारे में मैं आपको बताऊं कम शब्दों में, ये अपने हर माह माँ मतलब मेरे ख्याल से राधा कृष्ण का क्या बोलते भी आप लोग, लड्डू गोपाल जी की वो करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं महीने में 2 बार, और साल में 1 बार तो बहुत ही बड़ा विशाल करते हैं। जब भी करते हैं तो वहां पे शिविर लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है भैया, और भजन बहुत अच्छा गाते हैं। तो आज की चौपाल पे आप भजन सुनाएं। हाँ, वंदे मातरम भाई जी। वीडियो भी ऑन कर लीजिए ताकि लोग पहचान जाए, दिल्ली वाले तो कम से कम पहचान ही जाए कहाँ मिलोगे, कैसे दिखते हो। मैं आपको ना मैं आपको अपने घर का वो दिखाता हूँ, जहाँ ठाकुर जी विराजमान है हमारे। जी जी जी, घर पे ही घर का दर्शन कराइए, मंदिर से कम नहीं है घर इनका। हाँ, एक मिनट भैया। वृंदावन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इनके घर को आप दर्शन करेंगे तो। देख रहे हैं महाराज जी? हाँ भैया, इसका कैमरा बैक कैमरा कर दीजिए। बैक कैमरा। हाँ, कैमरे के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो पीछे। वंदे मातरम दीदी। दिख रहा है भाई साहब? हाँ जी दिख रहा है। ये हरे काशी को सजाते हैं भैया ऐसे, और कोई संत आते थे कीर्तन करते रहते हैं महाराज जी। हरे काशी कीर्तन का घर पे हमारा भैया। हेलो। जी भैया बताएं अपने बारे में, पहले परिचय दीजिए फिर भजन सुनाइए बढ़िया सा। हाँ सुनाता हूँ, और मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं राजेश आहूजा, एज मेरी 54 ईयर। दिल्ली में सन 1971 में मेरा जन्म हुआ। फिलहाल जैनपैक कंपनी में, एक एमएनसी कंपनी में अकाउंट की जॉब पे कार्यरत हूँ। और गोविंद भैया से मैं 2000 में जब जुड़ा, जब मेरी माता जी को ब्लड कैंसर डिक्लेयर हुआ था, तो इनके मार्गदर्शन में मेरी माता जी 2 साल जिए और उनको कोई दर्द नहीं हुआ। खाली जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे वो रहे। तब से इनके साथ हूँ, और प्रयास ये रहता है कि किसी जैसे सुन रहा था मैं राजीव भाई को कि वो मोक्ष तभी है कि किसी जीव का हमसे भला हो जाए, कोई जीव हमारे प्रयास सुखी हो जाए। बस, और तो दास का कोई परिचय इतना नहीं है, बस इतना ही छोटा परिचय भैया मेरा। जी और एक बिटिया है मेरी शालिनी, और एक ज्वाइंट फैमिली है। छोटा भैया वो फंटे बिस्कुट में है, और उनका बेटा गौरांग आहूजा, और मेरी मिसेस को भैया ने जानते हैं। एक बार भैया के कृपा से 2-3 बार भैया के चरण भी हमारे घर में पड़े हैं, सौभाग्य से हमारे। बस तो मैं इतना कुछ और नहीं जानता मैं इतना। और जो आपके यहाँ जो भैया ये कीर्तन होता है राधा कृष्ण का, वो महीने में 2 बार होता है, हर एकादशी को करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हरी काशी को भैया। हर एकादशी को। हाँ जी। और जो साल में वो बड़े वाला कराते हैं वो कब कराते हैं? 18 मार्च को भैया। और इस बार जो कीर्तन को बरसाने में होगा भैया, पहले निमंत्रण दे रहा हूँ मैं आपको। जी अच्छा, इस बार अगली बार बरसाने में होगा। हाँ जी, 2 दिन का आपको वहीं आपका कैंप रहेगा। 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अभी से मेरा भावपूर्ण आमंत्रण आपके लिए पहले भैया। जी 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 जरूर। इस बार 18-19 चौपाल से जुड़े हुए काफी सारे प्रेमी आप आएंगे, जैसे मोनिका बहन है, नीतू महेश्वरी दीदी हैं, आनंद शुक्ला भाई हैं, ये सब राधा प्रेमी कृष्ण प्रेमी सारे पहुंचेंगे। मेरा सौभाग्य रहेगा कि सारे आए, तो दास का सौभाग्य रहेगा भैया। जी जी जरूर।
2 लाइनों में सुनाऊंगा मैं आपको। पंजाबी समझते हैं ना भैया? हाँ, पंजाबी भी समझ लेंगे, हैं? समझ लेंगे। हाँ, तो दिल विच रखना किसे दे नाल वैर, कर ले फुलवाड़ी दी सैर। दिल विच रखना किसे दे नाल वैर, कर ले फुलवाड़ी दी सैर। ओ वेला खटन दा ओ तैनू की परवाह, रौनकां वेखी जा फुलां नू हथ ना ला। दिल विच रखना किसे दे नाल वैर, कर ले फुलवाड़ी दी सैर। हो ये समझ आया नहीं आया भैया? जी, समझ में आया, भाव भी और शब्द भी, क्योंकि बहुत भाई ही ये कह सरल रहे शब्द थे। कि हाँ, किससे प्यार नहीं भाई, जो भी देख रहे हैं खाली उन लोगों को मतलब कि हाथ मतलब उसका आनंद लीजिए। और जैसा जैसा ये प्रभु जी कहीं भी जाते हैं हम होटल में, उसका अपना नहीं मानते ना भैया। ऐसी संसार की वस्तु को अपना ना मान के खाली प्रयोग मात्र में प्रयोग करेंगे तो इतनी आसक्ति वस्तुओं से नहीं रहेगी हमारी। जहाँ अपना मान लेते हैं तभी आसक्ति है, तभी दुख है। जी, कोई वस्तु को अपना मानना ही दुख है भैया, चाहे परिवार है, चाहे संसार है, चाहे वस्तु है। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने चौपाल में मुझे समय दिया 5-7 मिनट का। आभारी हूँ भैया आपका मैं। वंदे मातरम भाई। धन्यवाद भैया। और भैया की आवाज ऐसे कम आ रही थी, लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सभी को आवाज कम आ रही थी ऐसा नहीं है, लेकिन काफी अच्छे भजन, इतना अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं। चलिए, अब इसी चौपाल की इसी कड़ी में अगर किसी के सवाल हैं हेल्थ से रिलेटेड तो 1-2 जनों के प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो फिर भजनों का सिलसिला चलेगा। चलिए, अब सबसे पहले तो मैं चलता हूँ कल्याणी साहू जी के पास। ये बताएंगी गुरु गुरु के संबंध में 2-4 लाइनों में भजन। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया भजन तो मुझे नहीं आएंगे, उसके ऊपर भजन तो नहीं आएंगे। अच्छा, फेल हो गई, और एग्जाम में पास नहीं हुई। चलो, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना कहीं फेल ना हो जाओ। ठीक है। विष्णु राजवार भैया, माइक अनम्यूट कर लीजिए, शायद सवाल हो आपके या भजन ही सुनाओगे। वंदे मातरम भैया। थोड़ा तेज बोलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, सबको आवाज कम आ रही है। मैं सोच रहा था कि वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बोल रहे थे भैया, एक और पूछना था, एक उसके बाद भजन भी बता देता हूँ। पूछना ये था कि दोपहर के में जो छाल जो बताए थे, छाल के साथ दूध और ये, तो क्या वो जिसमें जिनका सूजन है यूट्रस में वो भी ले सकते हैं? नहीं, यूट्रस की सूजन का एक सुबह रह गया था गुरु पूर्णिमा के चक्कर में। उसमें यूट्रस की सूजन में जो सबसे अच्छा काम करता है अपने रसोई घर में, वो करता है तेज पत्ता। जी। तेज पत्ते का काढ़ा बना के पीना चाहिए। और त्रिफला और चिरायता, इन दोनों को पानी में उबाल के इस पानी से सफाई और सिकाई करनी चाहिए, योनि ढूस करनी चाहिए। मतलब जी भैया। त्रिफला और चिरायता, मोटा अच्छा। त्रिफला ले लीजिए दरदरा, हरड़ बहेड़ा आंवला दरदरा ले लीजिए, और चिरायता की लकड़ी ले लीजिए, पानी में खूब अच्छे से उबाल लीजिए, काढ़ा बना लीजिए, उसको अच्छे से सूती कपड़े से छान लीजिए। उस गुनगुने पानी से, हल्के गुनगुने पानी से तो पूरे एरिया की सिकाई करनी है। और एकदम बहुत ही ज्यादा गर्म, मतलब और भी कम, मतलब बहुत कम गर्म, सुसुम जिसको कहते हैं, गुनगुने से भी कम, उससे योनि को ढूस देना चाहिए। गर्भाशय में उस पानी को छोड़ना है, चाहे वो एनिमा पोर्ट के जरिए छोड़ सकते हैं या किसी भी तरीके से पिचकारी के जरिए। और फिर वो खड़े हो जाए तो गिर जाएगा। ऐसे आकांक्षा गंगेश बहन कई बार करती है, तो आप जो बहन को करना हो तो या मुनिका बहन से इन सबसे बात करा दीजिएगा, नंबर लेके बात करा दीजिएगा तो समझा भी देगी। ठीक है जी भैया, ठीक है। जी। भजन भजन सुनाना चाह भजन रहे हैं। भजन भजन उधार रहा। मोनिका दीदी भजन गा रही है, इन्हीं का सुन लेते हैं। माइक अनम्यूट कर लो, मोनिका बहन माइक अनम्यूट कर लो। दक्ष, चलिए
वो मगन है अपने भजन में। ठीक है। प्रियंका शर्मा दीदी नागपुर से। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया सवाल है मेरा एक। जी जी जरूर दीदी। हाँ, मेरे साथ दीदी रहती है, उनकी उम्र है 48 साल। उनको 4 साल से वो नाक से खुशबू बदबू आना बंद हो गया है। जी जी। तो मैंने उनको बोली नाक में सरसों का तेल डालो या घी डालो, बस बाकी मुझे कुछ पता नहीं, और क्या बताऊं मैं उनको अभी। देखिए दीदी, एक तो अमृत धारा सूंघना चाहिए कपड़े पे डाल के। हाँ अमृत धारा की हाँ भाप लेनी चाहिए। लौंग और हाँ। मेथी की चाय बना के पीनी चाहिए। ठीक है भैया। नाक में ज्यादा से ज्यादा बार सरसों का तेल डालें। पंचगव्य घी हो तो पंचगव्य घी डालें। लेकिन हाँ कोरोना काल में या जैसे भी हमने कई बार इसको प्रयोग किया है, तो अमृत धारा हाँ से और मेथी और लौंग की चाय बना के पीने से। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है भैया। जी दीदी। और दीप्ति शर्मा दीदी। जी भैया, अशोक की छाल नहीं मिली भैया, 2-3 जगह तलाश कर ली। कोई बात नहीं, पेड़ ढूंढो, पेड़ में से उखाड़ के ले आना। तो भैया सब वो लंबे वाले पेड़ है, वो नहीं है घना वाला। चौड़े वाले पे एक दिन और देखो, अगर नहीं मिलता फिर मुझे बताना। जी भैया ठीक है। एक दिन और ढूंढो, नहीं मिलता है तो फिर मुझे बताना। जी। समीर भैया लंदन से। माइक अनम्यूट कीजिए समीर भैया। सूर्यकांत भाई। वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम भैया। भाई साहब एक ना उंगली में ना कॉर्न है, कॉर्न आ, जो कि पेन करता है। अगर भैया आपके पास उधर अरंड का तेल है, तो हाँ है। अरंड के तेल को हल्का गुनगुना करके रुई भिगो के उस रुई की पट्टी बांध लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है। और ऐसे थैंक आपके यू जी, पास धन्यवाद। होम्योपैथी की दवा हो तो एंट्रीम क्रूड। एंटीम क्रूड। हाँ, ठीक है। एंट्रीम क्रूड, अर्निका, थूजा, ये जो है कॉर्न की बहुत अच्छी दवा है। और इनकी पोटेंसी क्या है जी, पावर? लगाने में सभी मदर टिंचर में, सेवन करने के लिए 200 या 30 में। लेकिन लगाने में ज्यादातर थूजा को प्रयोग करते हैं। और पोटेंसी में जैसे अब जैसे आप कह रहे हो दर्द होता है, जब चलने से बहुत दर्द हो तो अर्निका। हाँ जी। चलने से बहुत ठीक है। दर्द हो तो अर्निका। और एंट्रीम क्रूड कॉमन है, कैसा भी कॉर्न हो, दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है कैसा भी है, वो कॉमन मेडिसिन है, वो चलेगी चलेगी। आपके पास होता है गोविंद होम्योपैथी, इसलिए बता रहा हूँ एंट्रीम क्रूड। जी जी जी। और ये गोविंद जी उंगली हाथ की उंगली में है, कहीं भी नॉर्मली ये हो, होता नहीं। हाथ की कहीं भी, कॉर्न का मतलब कि गठान जैसा, ऐसा महसूस, हाँ जी। गांठ नहीं होती, लेकिन वो टक्कर खा खा के घटियाना इसको कहते हैं, घटिया गया। ठीक है। जी 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 हार्ड हो जाना। जी ठीक है। जी। कुरेटी टाइप का, अगर आप ठीक है। कोशिश करोगे निकालने का नाखून से, तो वहां से कुछ ना हाँ जी, कुछ निकलेगा, फिर दोबारा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी। तो अरंड का तेल आप कह रहे हो गरम करके थोड़ा सा रुई में लेके उसको उसकी पट्टी पट्टी कर दें, वो भी पट्टी काम करें? पट्टी करके सो जाइए। रोज रोज ठीक कर है। लीजिए, 10 दिन में खत्म। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी। जी भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मुझे आवाज लगाई, ठीक है। हाँ, मैंने कहा भजन कर रही थी, तो मैंने कहा हम सुन ही ले, माइक खोल दोगी तो। अच्छा भैया, मेरे को सुना नहीं था, मैं थोड़ी सी आज पूजा करने में लेट हो गई थी भैया। अच्छा। आज हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन था, अवतरण दिवस था। आज के दिन घर में, हमारे घर में 5 साल पहले 6 साल पहले आए थे, तो उसी में थोड़ा सा हम व्यस्त हो गई थी, तो लेट हो गई थी पूजा करने के लिए। भैया जी एक मैंने आज ना कल के लिए, सावन के लिए भजन है। कोई और कोई भजन करना चाहता है तो वो कर सकता है, नहीं तो मुझे एक भजन मेरे मन में है, मैं आज आप भी सुनाने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं, शुरू हो जाओ। हाँ भैया, कोई दूसरा बहन या भाई शुरुआत करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो देखो हमें तो करना है। आप ही शुरुआत करो। ठीक है। एक दिन भैया मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके भी भेजा था, आपने शायद सुना नहीं, चाचा जी ने सुना था। और वो थोड़ी सी हरियाणवी लैंग्वेज में है,
समझ में किसके आए ना आए वो मुझे पता नहीं, पर भाव समझ में मैं आ जाएगा। जी भैया जी। मेरी रजाटनी पागल होगी भोले तेरे प्यार में, बस लेन दे मेरा ढूंढ यार तू खेलेगा तकरार में। मेरी रजाटनी पागल होगी भोले तेरे प्यार में, बस लेने दे मेरा ढूंढ यार तू खेलेगा तकरार में। मैं मांगू सू चाय का प्याला वो मन ने आंख दिखावे से, मैं मांगू सू चाय का प्याला मन ने आंख दिखावे से, लावे लोटा दूध का वा तन्ने मसळ नवावे से, लावे लोटा दूध का वा तन्ने मसळ नवावे से। मेरी रजाटनी पागल होगी बोले तेरे नाम में, बस लेने दे तक बस लेने दे मेरा ढूंढ यार तू खेलेगा तकरार में, बस लेने दे मेरा ढूंढ यार तू खेलेगा तकरार में। वक्त उठ के हड़िया जोड़ू रोटी तक का काम नहीं, वक्त उठ के हड़िया जोड़ू खेता का से काम मेरा, रोटी तक वाल्यांदी कोन्या बैठा जाकू बाट खड़िया, रोटी तक वाल्यांदी कोन्या देखा जासू बाट खड़िया। तेरे रे प्यार में 56 भोग तेरे बने 56 भोग रे, हाली जाओ बाड़ में, बस लेने दे रे मेरा ढूंढ यार तू खेलेगा तकरार में। 56 भोग बनावे रे तेरे लिए, हाली जाओ भाड़ में। मेरी रजाटनी पागल होगी भोले तेरे प्यार में, बूटे से मेरे माता पितायो सेवा तक का काम नहीं, बूढ़े से मेरे माता पिताया सेवा का कोई काम नहीं, दो बालक मेरा छोटे रे छोटे उसका भी कोई ध्यान नहीं, दो बालक मेरा छोटे रे छोटे उसका भी कोई ध्यान नहीं। नहीं नावे दोवेर मंदिर जावे, नावे दोवेर मंदिर जावे, लगी रहे सिंगार में, बस लेने दे रे मेरा ढूंढ यार तू खेलेगा तकरार में। मेरी रजाटनी पागल होगी भोले तेरे प्यार में, यूं तो मैं भी जान गया या म्यों ना ढूंढ बसावेगी, यूं तो मैं भी जान गया या कोन्या ढूंढ बसावेगी, यूं तो मेरी जान गया या तेरी गेल्या जावेगी, यूं तो मैं भी जान गया या तेरी गेल्या जावेगी। हाथ जोड़ के करूं मैं बिनती, हाथ जोड़ के करूं मैं बिनती, बख्श मेरे परिवार में, बस लेन दे मेरा ढूंढ यार तू खेलेगा तकरार में, बस लेने दे रे मेरा घर यार तू खेलेगा तकरार में। मेरी रजाटनी पागल होगी भोले तेरे प्यार में। जी भैया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन मोनिका साहू जी। जी सूर्यकांत भाई। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुतुल्य भाई, गुरुतुल्य बहन, समस्त भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते।
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, नित्य नाम जपू तेरे, नहीं दिल से भुला देना, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, तालियों के साथ, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, करुणा निधि नाम तेरा करुणा कर दिखलाना, करुणा निधि नाम तेरा करुणा कर दिखलाना, सोए हुए भागों को हे नाथ जगा देना, मेरी नाव भंवर डोले इस पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले इस पार लगा देना, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, नहीं नाथ मुझे भूलना, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ मुझे भूलना, इस जग में अकेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोस्त भुला देना, गुरुदेव दया करके, जय हो, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, दर्शन के प्यासा हूँ, इस जग में अकेला हूँ, दर्शन का प्यासा हूँ, इस जग में अकेला हूँ, अपना लो मुझे स्वामी, दर दर ठुकराया हूँ, इतना तो करो मेरे गोविंद भाई, अपना शरण में आया हूँ, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरु के काम पर मिट जाने वाले होते हैं, गुरु की आन पर मिट जाने वाले होते हैं, नाम की ओट जग में भरवाने वाले होते हैं, भूले भटके को रद राह दिखाने वाले गुरु ही होते हैं, बिना बरसात की उमड़े बहा दे पलक में जग को, वे नदियां और होती है ओ नाले और होते हैं, बना दे बेखबर दुनिया से जिसका एक छींटा हो सकी, और होती है प्याले और होते मेरे सतगुरु का कृपा, तब ही छूटे संसार का बंधन, वे कुंजी और होती है वे ताले और होते हैं, गुरुदेव पर भक्ति मिलेगी, दिव्य शक्ति वहां मिलेगी, वे भक्ति और होती है और शक्ति होती है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुःखे भाव भवेत्, ओम धौ शांति पृथ्वी शांति, रापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विदेवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्गम शान्ति, शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरिधि, ओम शान्ति शान्ति शान्ति, ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सूर्यकांत आभार भाई। आप सभी का। आपने पूरी तन मन से सुने और गहराइयों से, गहरे दिल से अपने हृदय पे स्पंदन जो हुआ है मंत्र के द्वारा, गुरु भजन के द्वारा अपने अपने ग्रहण किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत बहुत आभार। चौपाल पे विशेष सूचनाओं के रूप में आप सभी को मालूम होना भी चाहिए, जो नए जुड़े हों। जिस लिंक से आप जुड़े हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास और भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में पिछले कई महीनों से लगातार निस्वार्थ भाव से चल रहा है। तो आप सभी योगा प्रेमी, प्राणायाम प्रेमी सुबह के समय में योगा करने के लिए इसी लिंक से जरूर जुड़े। और अब हम चलते हैं हम सभी के बीच भजन सुनाने के लिए सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सुशील कुमार, भाई सुशील कुमार, सोनीपत, हरियाणा। अच्छा, जय श्री राधे राधे सभी को। मैं वैसे होम विजिट पे आया हुआ था और भैया का संदेश मिला तो मैं कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा। गुरु गोविंद। हाँ, एक मिनट सुशील भाई आपका माइक म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया, राधे राधे। तो आज के गुरु पूर्णिमा के दिन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अपने गुरुओं को आप धन्यवाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे ही आज मेरे को मौका मिला स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पर एक छोटा सा भजन सुनाने के लिए। तो मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी भैया, आवाज क्लियर ना आए तो भैया मेरा माइक वो कैमरा बंद कर देना, उसमें क्लियर आ जाएगा। गुरु गोविंद उखड़े का कोला को पाए, गुरुवर आप गोविंद दियो बताए। तो भैया इसमें हम जब बचपन में जो भजन गाते थे वो छोटे बच्चे होते थे तो उसमें सबसे पहले गुरु का भजन गाते थे। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे धाऊं, ऊंचे आसन पे आपको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे धाऊं, ऊंचे आसन पे आपको बिठाऊं। फूल जो चढ़ाऊं गुरुवर फूल नहीं सूचे, फूल जो चढ़ाऊं गुरुवर फूल नहीं सच्चे। वो तो कर दिए मधुमक्खी ने झूठे। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे धाऊं, तुझे ऊंचे आसन पे आपको बिठाऊं। फूल जो चढ़ाऊं गुरुवर फूल नहीं सच्चे, फूल जो चढ़ाऊं गुरुवर फूल नहीं सच्चे। वो तो कर दिए मक्खी ने झूठे। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे धाऊं, ऊंचे आसन पे आपको बैठाऊं। भोजन जो फैलाऊं गुरुवर भोजन नहीं सूचा, भोजन जो चढ़ाऊं स्वामी गुरुवर भोजन नहीं सूचा। वो तो कर दिया मक्खी ने झूठा। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुझे धाऊं, ऊंचे आसन पे आपको बैठाऊं। तो ये तो मेरा भैया छोटा सा भजन है, ये मैंने सुनाने का प्रयास किया। जी तो आशा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी के लिए गुरु तुल्य भी हैं, एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ हैं। एक्यूप्रेशर से के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है भाई सुशील जी के सानिध्य में। तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे आपको कोटि कोटि वंदन नमन, स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी जुड़े प्रेमियों के संग। जी अब चलते हैं सत्यवीर भाई सत्यवीर सिंह भैया, आप कहाँ से हैं ये भी बता दीजिए ताकि आगे से हम उस जगह का दर्शन कर लिया करेंगे कल्पना में। भाई सत्यवीर सिंह जी,
माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, आपकी वंदे आवाज मातरम सभी को, वंदे मातरम। क्लियर नहीं आ रही भैया, एक बार वीडियो बंद करके बोलिए। गुरु पूर्णिमा की सभी को लख लख बधाई हो। मैं एक छोटा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही भैया, तो हम आगे चलते हैं संजय चरण दास जी से। भैया मेरी तरफ थोड़ा नेटवर्क। भाई हाँ जी, नेटवर्क की दिक्कत है भैया। भाई संजय चरण दास जी, समय का ध्यान वंदे मातरम रखिए। भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी संस्कृत में मेरा चलेगा ना? थोड़ा इधर हाँ जी बिजी हाँ जी, रहता है ना चलेगा भैया। भैया, संस्कृत में अभी चलेगा। नहीं आ रही? सत्यवीर भाई आपकी माइक अनम्यूट, आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो माफी चाहूंगा। संजय चरण दास जी। भैया जी जो ये प्रार्थना है ये आज हम लोग जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं सुबह। जी भैया। थोड़ा तेज बोलिए भैया, रोटी खा के आए हो आप। प्राप्त कल्याण गुणवासे वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम महाप्रभो कीर्तन गीत अधितर महाधन मन चोराच रोमांताम पतितान वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम राधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर माजना दो इसके से भागता से चाइनिता सो आपी वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम सर्वेद श्री भगवत पर साधे सौधन तप तन हरि संगन करते पापिं भाजत साधे वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम श्री राधिका माधव यो अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम वादन लाभे वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम कंजयोन रसिकल सिदाय हायले मेरी तेर आपे सिदाय हसे असिवाल बच वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम संजय चरण दास भैया, आपकी बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन आवाज की थोड़ी सी कमी आ रही है, तो आपसे विनम्र विनती है कि इसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप पर्सनल में डाल दीजिए या ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे कि उसे स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे डाल दूं। बहुत अच्छा था, लेकिन आवाज नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, तो आपसे विनम्र विनती है कि इसे आप रिकॉर्ड करके उस वीडियो को भेज दीजिए। और अब चलते हैं हेमंत किशोर भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। हेमंत किशोर भैया, समापन की ओर चलना है, उससे पहले एक एक सेकंड के लिए प्रभाती लाल भैया, मोहनलाल जी, आप दोनों से बात करते हुए हम सभी के गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आखिरी में हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन, बधाइयां और वंदन करेंगे हम सभी मिलकर। भैया हमें भी कुछ सुनाना है तो। अरे रुकिए रुकिए, अभी पूरा बोलने दीजिए। हमने अभी ये अनाउंस किया कि हेमंत भैया आगे की हम सभी के जो हैं हमारे बीच में सिखाने वाले बंधन उपचार के जनक, उनका सम्मान करते हुए, उनको चरण बंदन करते हुए, उनके दो शब्द लेते हुए इसका समापन करेंगे। आपने थोड़ी जल्दी बचा ली बच्चों की तरह, ठीक है। हे भगवान, हमको लगा कि भैया आप समापन की ओर चलते बोल दिए ना, खाली यही सुनाई दिया हमको कि समापन। मोहन सिंह जी जल्दी जल्दी बोलिए, एक एक सेकेंड, क्योंकि समय भी होता जा रहा है। मोहन सिंह, अनुपम जी, प्रभाती लाल जी, संजू यादव, एक एक सेकंड में फटाफट बुलेट ट्रेन की तरह। स्वस्थ समित परिवार के सभी गुरुजनों और शिष्यों को प्रभाती लाल
दिल्ली जयपुर NH 91 किलोमीटर रिवाड़ी के पास सभी को मेरे हाथ जोड़कर बड़े बड़े वंदना है, सभी को, गुरुओं को और शिष्यों को। और कहे तो मैं भजन भी सुना दूं। जी जी जरूर सुनाइए, 2 लाइन में सुना दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज के दिन तो जितना ज्यादा भजन सुनते हैं, लेकिन समय का अभाव है। 2 लाइन का सुना दूंगा, धोखा के। ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रज मंडल में मोर बहुत हैं, ब्रज मंडल में मोर बहुत है, कूकत मोर फटत छतिया, ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रज मंडल में गौर बहुत हैं, ब्रज मंडल में गौर बहुत हैं, गोरी गोरी गाय कपिल बछिया, गोरी गोरी गाय कपिल बछिया, ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रज मंडल में रसिक बहुत हैं, ब्रज मंडल में रसिक बहुत हैं, गोरी गोरी नार चतुर रसिया, भाई गोरी गोरी नार चतुर रसिया, ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया। सभी बहुत को वंदे बहुत बहुत मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजू यादव बहन, माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी भैया से। जी, मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। जी दीदी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवा, नहीं तो डूब जाएंगे, हंसी है भंवर में नैया, प्रभु जी पार लगा दो ना, सॉरी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रयास। मोहन सिंह अनुपम जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। भैया हम भी एक तो गुरु जी का भजन सुनाना चाहते हैं। जी जरूर जरूर सुनाइए। गुरु हमारे मन मंदिर, गुरु हमारे प्राण, सारे विश्व का वह है नारा भगवान, जय गुरुदेव श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव श्री गुरुदेव, गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्राण, सारे विश्व का वह है नारा भगवान, जय गुरुदेव श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव श्री गुरुदेव, गुरु हमारे तन मन सब है, गुरु हमारा। आज थोड़ी सी कम आ रही है, माफी चाहूंगा। अब हेमंत भैया, अपने 2 शब्द रखते हुए हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं महेंद्र चाचा जी का। अच्छा संजू बहन उंगली दिखा रही है, डराओगी क्या? लो आ जाओ, माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया, बस 2 ही लाइन बस। हाँ मेरा हाँ कोई बात आपकी नहीं, मैं तो कृपा चाह से रहा हूँ सब कि आए काम। लोग। अच्छा ठीक है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम भैया मेरा नाम हो रहा है। बस भैया, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हेमंत भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और वंदे मातरम में सभी तमाम 94
पार्टिसिपेट को, 94 मतलब मेरे छोड़ के 93 सभी लोगों को, और बहुत बहुत आभार सभी लोगों को कि आपने अभी तक के हम लोग के बीच बने रहे और निरंतर सभी लोग जैसे सीखने सिखाने की कड़ी में जो हम लोग रहते हैं, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे गुरु ही हैं, क्योंकि हम लोग ने प्रतिबद्ध लिया है कि यहाँ से कुछ सीखना है और आगे सिखा देना है, यानी कहीं शिष्य बनना है और कहीं गुरु बन जाना है। और गुरु वही है जो सत्य और असत्य का फर्क बता दे, अपनों और परायों में बोध करना सिखा दे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि और एक एक चीज कभी भी कोई भी कुछ भी बता दे, क्योंकि गुरु तो कोई भी हो सकता है ना, जो पढ़े हो तो भी, अनपढ़ हो तो भी, अगर जिन्हें आवाज नहीं है वह भी, क्योंकि कब किनसे किस सुख सीख ले यह कहना मुश्किल है। जो सीखने के लिए ललायित होते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं। तो उन सभी को प्रणाम करता हूं। और हम लोग के बीच आदरणीय आदरणीय महेंद्र भैया, जो बिल्कुल इतने सहज भाव में, जैसे एक्यूप्रेशर पे हम लोग हमेशा लगता था कि ये बहुत कठिन चीज है, क्योंकि कहाँ पे दबाना है पता नहीं चल पाता था, उसके लिए बहुत गुण की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट हुआ करते थे। उन सभी पॉइंटों को एक जगह कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन न जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए वाला जो बात होती है, उसी न जाने के ही भेष में गुरु आ जाए और क्या सिखा जाए वह कहना दुर्लभ बात है। तो इसी कड़ी में हम लोग के बीच मिले हमें महेंद्र भैया, जो इतना सरल और सहज भाव में हमें सिखा दिया एक्यूप्रेशर को बंधन चिकित्सा के रूप में, यानी कि बंधन बांधो और बंधनों से मुक्त हो जाओ। तो इसके ऐसे जनों को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा इस संध्याकालीन स्पेशल बुद्ध पूर्णिमा चौपाल पे। तो अगली आवाज हम लोग के बीच महेंद्र भैया की होगी। जी महेंद्र भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ज्यादा तारीफ कर इतना ज्यादा तारीफ मत क्या करो, गिर जाएंगे झाड़ पर चढ़ करके। बहुत पतली पतली शाखाएं अभी निकली है कुछ महीने में, अभी मोटा वृक्ष बन जाने दो, फिर तारीफ का पुल बांधना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। एक प्यारा सा भजन गुनगुनाते हैं कभी कभी हम सब। आज इस चौपाल में आप लोगों के बीच उस भजन को रखने जा रहा हूँ। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक वीर बैर बिरनी के खाए। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बैर बिलनी के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों के दोनों पुराण काम। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे,
एक दुष्ट रावण संघारे, दोनों दिन के दुख हरत है, दोनों दिन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। बोलो राम 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 बोलो श्याम, श्याम श्याम बोलो राम, राम राम बोलो श्याम, श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम, श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम, श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम, श्याम श्याम बोलो राम, राम राम बोलो श्याम, श्याम श्याम बोलो राम, राम राम बोलो श्याम, श्याम श्याम। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। आप सभी को एक जरूरी एक खुशखबरी, एक दिन लेट हो गए, हम पीछे हो गए, एक दिन देर हो गई। एक खिड़की से, चौपाल में एक चुटकुला चलता है, एक खिड़की से दो झांकने वाले, एक खिड़की से झांकने वाले युगल प्रेमी, दाम्पत्य जीवन का जीता जागता उदाहरण। उनका कल 10 जुलाई को वर्षगांठ थी वैवाहिक जीवन का। 9 जुलाई भैया, आज 10 है। बहुत बधाइयां आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल की तरफ से। और आप सभी के माइक खोल दिए जा रहे हैं, महेंद्र चाचा जी को और शिव किरण देशमुख भाई, इनको बधाइयां हम सभी की तरफ से इन्हें जानी चाहिए। रात को सपने में हमारी तालियां और आवाज गूंजनी बहुत बहुत बधाई देशमुख भैया जी और दीदी जी को। बधाई देशमुख भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई भैया, वर्षगांठ की। बहुत बहुत बधाई बधाई हो, भाभी को बधाई हो, धन्यवाद महेंद्र भैया को शुभकामनाएं। देशमुख और दीदी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही एक खिड़की से दो हमेशा आते रहे, हमारी चौपाल की शोभा ऐसे ही बढ़ाते रहे। को बधाई हो, लख लख बधाई हो। बहुत बहुत बधाई भैया जी। और दीदी सच कहूँ तो ऐसे लगता नहीं कि आप इतने साल हो गए आपको। मैं तो सच में कहूँ तो मैंने सोचा आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, पर जिस दिन पता लगा कि बेटी 20 साल की है, तो आप तो माँ बेटी दोनों बहनें लगती होंगी, सहेली लगती होगी दी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कि बहुत आपको, आप दोनों को। एक दिन हम लेट हो गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज हमें पता लगा तो आज सोचा कल तो उठ गए, आज नहीं रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हार्दिक शुभकामनाएं विवाह के वर्षगांठ। बहुत बहुत बधाई देशमुख भाई। हालांकि ऐसा हुआ था गोविंद भैया कि कल सुबह में जब इनका चेहरा देखे थे तो औरों दिन से ज्यादा चार्मिंग था, और हमने टोका भी था कि देशमुख भैया आज काफी जवान लग रहे हैं। हेमंत भैया, आप अपना माइक खोल लीजिए। मैंने अभी सबके माइक बंद कर दिए थे ताकि आपकी आवाज, आपके विचार सही से सुनाई दे सबको। देशमुख भैया को बहुत बहुत शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां। और मैं यह कह रहा था कि कल जब योगाभ्यास कर रहे थे हम लोग, तो हमें ये औरों दिनों से कुछ ज्यादा ही यंग दिख रहे थे। हमने इन्हें टोका भी कि देशमुख भैया आज कुछ ज्यादा ही यंग दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पोल नहीं खोली कि मैं क्यों ज्यादा दिख रहा हूँ। ये बोले कि से आप रेगुलर देखते हैं इसलिए जरा ज्यादा खुश दिख रहे होंगे, इसलिए आज अच्छा दिख रहा हूँ। एक्चुअली में था यही बात कि कल इनकी वर्षगांठ थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही मतलब ये उन दिनों के ख्यालों में खो रहे थे, इसलिए 20 साल पीछे दिखाई दे रहे थे मुझे। जब ये आसन में थे बैठे हुए तो उसमें चेहरे पे तेज अलग था, और मैंने टोका भी था कि भैया आज आपके अलग सा व्यक्तित्व दिख रहा है। तो इन्होंने ये बात बताई नहीं कि उसका रीजन क्या था।
मतलब वो एनर्जी आ कहाँ से रहा था। जी भैया। जी भैया, वंदे मातरम। सभी गुरुजनों को, गोविंद भैया को, महेंद्र भैया को, हेमंत भैया और दीदी को, मोनिका दीदी को, और सभी गुरुजनों को वंदन नमन। और स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी मेरे साथी, सुशील भाई कर्णधार और भी सभी प्यारे लोग इस स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में जो जुड़ते हैं, सभी को एक बार पुनः नमन करता हूँ और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ कि अपना स्वस्थ समृद्ध परिवार इसी तरह गोविंद भाई के मार्गदर्शन में फलता फूलता रहे और दिनों दिन तरक्की करे। और आप सभी का धन्यवाद। आपकी तरफ से ढेर सारी बधाई मिली, एक दिन लेट ही सही, लेकिन आपका आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बना रहे। एक दिन लेट में हुआ कि दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में एक ही घर में मिल गए ना। और अब आगे के चौपाल के लिए एक गुजारिश है सभी से, जिसकी भी होती है वर्षगांठ है, तो पहले दिन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें कि आज है। 5 मिनट तो सबको बधाइयां मिलनी ही चाहिए। जो हमारा परिवार का हिस्सा है उनको तो कम से कम, जो परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है वो जाए भाड़ में, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ रहे, चाहे वो खुशी है चाहे गम है, कुछ भी है तो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, तभी हमें जानकारी रहेगी। तो जैसे आज हम एक ट्रेन छूट गई, बाद में हम पीछे से भागते आ रहे हैं, उससे अच्छा हम ट्रेन में बैठे होते, साथ ही होते सभी, अगर कल हमें पता होता तो सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है कि किसी एक को खुद नहीं बोलना चाहते, किसी दूसरे के माध्यम से, जैसे मैं करती हूँ कि 2 दिन बाद मेरा ये है, मेरा ये है। आज रिसेप्शन है, कल शादी था, आज रिसेप्शन है, तो बधाई रिसेप्शन में हम लोग दे रहे हैं। कल शादी थी ना, आज रिसेप्शन है इनका। जी भैया, तो ये है कि किसी के माध्यम से पता लग जाना चाहिए। वंदे मातरम दीदी, इन खिड़की वालों के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा मुहावरा कह दो, क्या कहते हैं, शायरी, वो बोलने वाली मैं थोड़ा सा खिड़की पे बोल रही हूँ। कभी पर्दे से वो झांके, कभी पर्दे से मैं, जला डालो पर्दा, ना वो झांके ना मैं। तो भैया बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी। ठोको संजू दीदी की बात पे ताली। थैंक यू, ठीक है भैया जी, मुझे कुछ याद आ रहा है, सुना दूं? हाँ जरूर सुनाइए। ये गुरु पूनम के उपलक्ष्य में एक कहानी मैंने अपने पिताजी से सुनी थी, तो मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, ज्यादा तो याद नहीं, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूँ कि ये गुरु पूनम पे सब लोग अपने अपने गुरु जी की शरण में जाते हैं, गुरु के दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे ही गांव के व्यक्ति गुरु जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो सभी लोग जाते गुरु पूर्णिमा के दिन, तो विशेष तौर से जाते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति भैंस चरा रहा था, तो उसने देखा, भाई लोगों से पूछा, अरे भाई सब लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई ये सारे लोग गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले क्यों, तूने गुरु नहीं किया? बोले नहीं, मैंने गुरु नहीं किया। तो बोले चल गुरु कर, तेरे को भी करवा देते। तो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा, अरे यार ये अनपढ़ गवार मुझसे क्या दीक्षा लेगा? तो गुरु जी ने अच्छे मन से उनको कोई मंत्र नहीं दिया, ऐसे ही बोल दिया कि भाई ये लकड़ी और ये घूंघट यही जपते रहना। एक उसके हाथ में एक लकड़ी थी और एक कपड़ा था, घूंघट, घूंघटी बोलते उसको, एक दुपट्टा था और एक लकड़ी थी। तो गुरुजी ने कहा ये बाकी सब लोगों को अच्छे भाव से देख रहे थे, उसको खराब भाव से देख रहे थे। तो फिर अगले साल फिर गुरु पूर्णिमा आई, तो नदी में खूब बाढ़ आई हुई थी। तो अब गुरुजी के दर्शन करने नदी के उस पार जाना था, तो कोई जा नहीं पाया और सिर्फ ये अकेला व्यक्ति पहुंच गया, क्योंकि इसने गुरु मंत्र साल भर जपा था। उसने तो अपनी क्या किया कि वो दुपट्टा बिछाए, पानी के ऊपर घूंघटा और एक लाठी, तो वो भवसागर पार हो गया, नदी के पार हो गया। वो गुरुजी के दर्शन गया, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, बेटा इतनी बाढ़ में तू, नदी में बाढ़ है, तू कैसे पहुंचा? बोले गुरुजी बस आपके मंत्र के सहारे पहुंचा, बोले आपके आशीर्वाद से आया हूँ। बोले एक फिर गुरुजी को अपनी पुरानी बातें याद आई
कि मैंने तो इसको कोई मंत्र नहीं दिया था, इसने कैसे सिद्ध किया। फिर गुरु ने खुद उसको साक्षात प्रणाम किया कि बोले भाई माफ करना, मैंने तुझे कोई मंत्र नहीं दिया था, मैंने सोचा ये अनपढ़ गवार क्या मंत्र को वो करेगा। तो बोले एक काम कर, अब सारे लोगों को ले आ और फिर आज गुरु पूनम यही मनाते हैं। तो ऐसा करके उसके भाव में ये आया और उसको गुरु की सही दीक्षा मिली, सही मार्गदर्शन मिला। गुरु जी की इस तरह की बातें थी, मैं अच्छे से नहीं समझा पाया, लेकिन आप समझ गए लग रहा। जी जी। और भैया की बातों से मुझे भी एक बचपन की कहानी याद आई गुरु पूर्णिमा की। गुरु की ही, गुरु पूर्णिमा तो नहीं कह सकता, उस वक्त हमें इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन हमारे एक रामा साव टीचर हुआ करते, रामा साव शिक्षक हुआ करते थे मैथ के और साइंस के। तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा उन दिनों में, मैं सही बताऊं वो याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही उन्होंने एक बात बताई कि एक कहानी सुनाया कि एक गुरु से अपने शिष्यों से पूछे कि ये पत्थर लेकर पानी में डाला और वो डूब गया, तो पूछे कि ये क्यों डूबा। तो सभी साइंस के स्टूडेंट थे, किसी ने गुरुत्वाकर्षण बताया, किसी ने भार बताया, किसी ने कुछ बताया, सब चीजों ने अलग अलग बताए। तो उन्होंने कहानी के रूप में सुना रहे थे। तो कहते हैं एक शिष्य था, वो कहता है कि वो इसलिए डूबा क्योंकि गुरु के हाथ से छूट गया, गुरु के हाथ से छूट गया। तो जब हम गुरु का सानिध्य हमसे छूटता है तो हमारा गर्त निश्चित है। तो जिनका भी, जो भी गुरु हैं, जिनको भी मानते हैं, अगर उनका आपने साथ पकड़ा है, हाथ पकड़ा है, तो पकड़े रहें, नैया पार लगेगी। ठीक है। और अभी आनंद भैया का मैसेज था कि एक खिड़की का मतलब नहीं समझते कि एक खिड़की का मतलब क्या है। तो आनंद भैया आप देख सकते हैं, एक खिड़की का मतलब कि एक ही खिड़की में दोनों प्रेमी पति पत्नी झांकते हैं, तो इसीलिए जी बोला गया जी एक भैया, खिड़की। समझ गया। जी समझ गया भैया। और ये भोपाल से हैं, इंजीनियर हैं। दीदी जो है हाउस मतलब गृहिणी है, और काफी अच्छे, मतलब जोड़ियों में बच गए अच्छी भैया, जोड़ी है। हाउस तक तो आ गए थे, आगे वाले तक आते तो 501, अब तो आज तो लेके रहती। हाँ, मुझे पता चल गया था कि मैं गलती करने वाला हूँ। दीदी ने पकड़ लिया। और अभी सुबह की चौपाल में, सुबह की मीटिंग में हमारे बीच जुड़े थे जिनकी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, महिलाओं के द्वारा आयुर्वेद, बच्चों द्वारा, बच्चों के लिए आयुर्वेद, पुरुषों के लिए आयुर्वेद जीवन, इस तरीके से अनेकों पुस्तक, और सभी कई पुस्तकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया है। उनके लेखक का भी सानिध्य मिला। तो उनके दो शब्द अगर सुनने हो तो सुबह की मीटिंग को रिकॉर्डेड करके उसे वीडियो के रूप में स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पर भी और गोविंद भाई के चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो उनसे आप, उन्होंने 2 मिनट जो अपने विचार रखे वो हमें जानने को, सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आरती दीदी ने भी समय निकालकर सुबह 11 बजे की नारी सुरक्षा की स्वास्थ्य रक्षक बनने अभियान के तहत आकर अपना समय दिए, और उस वक्त जो दीदी के मुख से जो वाणी निकली, उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो देर से जुड़े इस चौपाल में, तो आज पूरी शुरुआत की देखने के लिए आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं। और हमारे बीच में सुबह एसके भैया हैं, उनके 2 शब्द रह गए थे, बाद में उनका फोन आया था। एसके मलिक भैया कोलकाता से, माइक अनम्यूट कर लीजिए। एसके भैया शायद जुड़े हुए तो हैं, और मैंने माइक अनम्यूट कर रहा था। एसके मलिक कोलकाता से। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम वंदे भैया। मातरम सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। और आज गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। गोविंद भाई, महेंद्र भैया, सुशील भैया, और क्या बोलते हैं, का नाम याद नहीं आ रहा, योगा गुरु जी, सूर्यकांत भाई, सूर्यकांत भैया, सभी को प्रणाम आप सबको। और आप सबके सानिध्य में जो हम सीख रहे हैं, इससे कोटि कोटि नमन है। और बस भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस लिंक से आप जुड़े हैं, इस लिंक से प्रतिदिन सुबह 5 बजे योगाभ्यास
भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में, उनकी अनुपस्थिति में उसकी कमान संभालते हैं। हम सभी के बीच में जो मंच का संचालन करते हैं हेमंत भाई पटना से, और प्रीति रानी दीदी योगा प्रशिक्षक हैं बिजनौर से। इन तीनों के सानिध्य में सुबह इसी लिंक से 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे नारी सुरक्षा, 2 शब्दों से बने एक ऐसे विचार को जन जन तक पहुंचाना कि हमारे घर की नारी शक्ति का सुरक्षा हो, उनका सम्मान हो, उस उद्देश्य से, और साथ ही साथ इन 2 शब्दों से बना एक घरेलू बचत व्यवसाय जिसे स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत फलित फूलित करते हुए खुली आंखों का सपना, शिलालेख रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का सपना साकार करना है आप सभी के साथ एक घरेलू बचत व्यवसाय के जरिए। तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य रक्षक बने, इसकी जानकारी के तौर पर इसी लिंक से 11 बजे और रात्रि 8 बजे, जैसा कि आज आप सभी हम सभी बीच में रहे, इसी तरीके से लगती है चौपाल। अनुभवों के संग, ज्ञान के संग, हंसी मजाक के संग, मस्ती के संग, भजनों के संग, चुटकुले के संग। तो आप सभी का जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आप सभी के गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। मिलते हैं